जय हिंद दोस्तों। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर कुलदीप आप सभी का रीजनिंग एंड मैथ वाला पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, हमने ये पढ़ा नंबर सिस्टम में कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, समिश्र संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, इन सब के बारे में जानने के बाद भी कुछ चीज़ें मुझसे छूटी हुई हैं जो एग्ज़ाम में आता है। कुछ साथियों ने कमेंट किया था, कुछ ने कॉल किया था कि भैया कुछ चीज़ें आप नहीं बताएं जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो दोस्तों, समस्या इस बात की है कि अगर मैं सभी चीज़ें बताते चलूं तो ये क्लास इतनी लंबी हो जाएगी कि कुछ लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि सभी लोगों को मसालेदार चीज़ें देखना पसंद है। तो इसलिए दोस्तों, मैं छोटी वीडियो डालता हूं और काम की चीज़ें रहता है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक छोटी छोटी बातें भी बताऊं तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी उन सब पोर्शन पे निगाहें डालता हूं जो चीज़ें आपके पीछे छूटी हुई हैं। दोस्तों, आभास संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सम संख्या कौन सी होती हैं इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विषम संख्या क्या होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर चुके हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसके बारे में भी अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, और कल आपका एक टॉपिक था आभास संख्या, वो भी हम पढ़ाए थे कैसे चेक करते हैं। आभास संख्याएँ जो होते हैं वो सदैव आभास संख्याएँ जो होते हैं वो सदैव 6 के ±1 के फॉर्म में होते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सभी आभास संख्याएँ इसी गुणज के रूप में होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आभास संख्या में अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल सदैव 1 या 5 आता है, जो कि हमने पिछली क्लास में आपको ये चीज़ें बता चुके हैं। दोस्तों, आपको ये भी हम बताए हैं कि 1 से लेके 50 तक कितनी आभास संख्याएँ होती हैं, 1 से लेके 100 तक कितनी आभास संख्याएँ होती हैं। दोस्तों, 1 से लेके 50 तक 15 आभास संख्याएँ होती हैं और 50 से लेके 100 तक 10 आभास संख्याएँ होती हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल क्या होगा कि 1 से लेके 100 तक 25 आभास संख्याएँ होती हैं और 1 से लेके 100 तक 74 भाज्य संख्याएँ होती हैं, जिसे भाज्य संख्या या विभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि 74 और 25 ऐड करने पे 99 हो रहा है। तो एक चीज़ें कहाँ से मिस हो रही हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे हमने नोट कराया था कि 1 जो होता है वो ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही आभास संख्या होती है, क्योंकि भाज्य संख्या और आभास संख्या का जो एक क्वालिटी होता है वो क्वालिटी ये होता है दोस्तों कि भाज्य संख्याओं का हमेशा और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अर्थात जो संख्याएं 1 और खुद अपने से विभाज्य हो, उसके अलावा किसी संख्या से विभाज्य न हो, ऐसी संख्या को हम प्राइम संख्या या आभास संख्या कहते हैं, जो कि हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। दोस्तों, भाज्य संख्या क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको हम बताए थे। जिन संख्याओं का मिनिमम या कम से कम 3 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में हम बताए थे। सबसे छोटी भाज्य संख्याएँ 4 होती हैं। सबसे छोटी विषम संख्या के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे छोटी विषम संख्या 9 होती हैं, जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, एक बात ये है कि हम हर चीज़ें इस पे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लेक्चर की क्लास है। आप लोग खुद इतने मैच्योर और सिंसियर हैं कि आप लोग इन सब बातों को समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए समस्याएं हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या
4 होता है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या नाइन होता है। ये चीज़ें दोस्तों आप अपने कॉपी पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर सभी एग्ज़ामों में अधिकतर ये क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम बात किए थे, किसमें नोट हो गया है, ठीक है दोस्तों। एक बार वीडियो आप फिर से पीछे करके सुन लीजिएगा और कॉपी पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर इसके बाद हम बताए थे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों हमने ये बताया था, संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनके बीच का HCF केवल और केवल 1 होता हो, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको पूर्णकालिक या परफेक्ट नंबर पढ़ाएंगे। क्या होगा? पूर्णकालिक, इसको बोलते हैं पूर्णकालिक संख्या, कालिक संख्या। इसका इंग्लिश होता है दोस्तों परफेक्ट नंबर। दोस्तों ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड करने पे उनका योग स्वयं की संख्या को छोड़ के उनका योग वही संख्या आ जाए, उन संख्याओं को हम पूर्णकालिक या परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 दोस्तों, 6 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। फैक्टर का मतलब ये है कि वो संख्याएं जिनसे 6 पूरी डिवाइड हो जाए। तो 1, 2, 3, फिर इसके बाद हो जाएगा 6। तो स्वयं को छोड़ के अगर इनका योगफल ये संख्या खुद आ जाए तो ऐसी संख्या को हम पूर्णकालिक संख्या कहते हैं। और भी संख्या होती हैं दोस्तों, 28, 28, 81। देख लीजिए एक बार 28 का फैक्टर क्या क्या होता है। तो 1 होता है, सदैव सभी संख्याओं का 1 गुणनखंड होता है। फिर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर उसके बाद स्वयं वो संख्या 28 हो जाएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो 28 आ रहा है, यानी कि 28 भी क्या है? पूर्णकालिक परफेक्ट नंबर है दोस्तों। 81 भी है और एक संख्या है 496। बस यही संख्याएं हैं। एक दो संख्या और होंगे जिसे आप सर्च करके खोज कर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपका आता है डेसिमल। डेसिमल में डेसिमल दोस्तों मेरे हिसाब से उसको हम आपको जब हम फ्रैक्शन पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे दोस्तों। एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भैया जो डेसिमल होता है उनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताने के लिए, तो हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें जब हम आपको फ्रैक्शन पढ़ाएं तब ये सब चीज़ें आपको बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल आप लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो हम आपको बताएंगे विभाज्यता। तो दोस्तों एक बार आप ज़रूर पढ़ के आएँ और यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ वाला पे आकर इनका लुत्फ़ उठाएं। दोस्तों जो चीज़ें हम आपको बताए हैं उन सभी चीज़ों को एक बार आप पढ़ के आएंगे। जो भी आपका डाउट होगा वो आप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे। व्हाट्सएप पे केवल आप मैसेज कीजिएगा, वो भी क्वेश्चन से रिलेटेड। फालतू का मैसेज मत कीजिएगा दोस्तों, आपसे निवेदन है, ठीक है। धन्यवाद।